प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंच महाभूत की इस सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं अग्नि तत्व पे। पहले के दो तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व एंड जल तत्व, उस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करना जरूरी है क्योंकि पृथ्वी तत्व आपके सॉलिड बॉडी को डोमिनेट करेगा, उससे ही आपका बॉडी बना है। और जल तत्व आपके बॉडी का जो 70% पानी है, ओके, जब उसमें हलचल रहेगी वो ठीक नहीं रहेगा तो आपका ठीक रहना मुश्किल है। तो वो वीडियो समझना भी जरूरी है, जाके जरूर से चेक करना। अब शुरू करते हैं आगे की कहानी अग्नि तत्व की। ओके, कि क्या है अग्नि एलिमेंट, उस पर हम डिटेल में पूरी बात करेंगे। पहले आप खुद सोचिए कि आप कभी ऐसा फील करते हो कि आप सामने वाले को मना करना चाहते हो लेकिन उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो जबकि आपके अंदर से नहीं है। फिर भी या तो आपने खाना खाया लेकिन घंटों तक आपका पेट भारी रहता है, आपका खाना उसकी जगह से हिलता ही नहीं है। या तो आपके साथ ये भी हो सकता है, आपको ये लगे कि मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन होता कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं हो, एक्शंस में ही वो कन्वर्ट नहीं होता है। या तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं जो चाहता हूँ वो मेरे साथ कभी नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता हो तो सिंपली आपकी कोई वीकनेस नहीं है, आपके अंदर अग्नि तत्व की कमी है, अग्नि तत्व कम पड़ रहा है या तो बहुत ज्यादा हो गया है। दोनों में से एक केस आपके अंदर रहेगा। उसके कुछ सिम्टम्स है जो अभी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि सच में अग्नि तत्व पे आपको काम करने की जरूरत है भी या नहीं। इस वीडियो में से आप क्या सीखने वाले हो वो आपको पता चलेगा जब हम सिम्टम्स पे बात करेंगे। तो इसलिए पहले सिम्टम्स पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम बॉडी के लेवल पे बात करेंगे और फिर आपके माइंड एंड इमोशंस पे बात करेंगे कि वहां पर क्या दिक्कत आ सकती है। तो बॉडी के लेवल पे सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी। मतलब कि आप खाना खाते हो लेकिन खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है, आपकी जो अग्नि है वो मंद अग्नि हो चुकी है, उसको आयुर्वेद में मंदाग्नि भी बोलते हैं। तो आपको ये सब इश्यूज रहेंगे, पेट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो। आपने दवाई लेके थक गए हो, दवाई खा खा के थक गए हो लेकिन ठीक होने का नाम नहीं होता है, तो वो अग्नि से कनेक्टेड है। दूसरा, आप पूरी रात सो चुके हो, सुबह उठते ही आपको एनर्जी लो लगती है, आपको ऐसा लगता है कि थका थका हूं मैं, मेरी बॉडी में जान ही नहीं है। ऐसा अगर आपको लगता है तो भी अग्नि का कहीं ना कहीं दिक्कत है। फिर कोई भी मौसम हो, कोई भी टेम्परेचर हो बाहर का, लेकिन आपके हाथ और पांव ठंडे रहते हैं, हमेशा वो कोल्ड, आपको उसमें कोल्डनेस फील होगी। ओके, ये भी अग्नि तत्व के रिलेटेड है। दूसरा, बिना कोई रीजन के आपका वेट बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफस्टाइल खराब है शायद इसलिए, लेकिन लाइफस्टाइल खराब मतलब आप घर का ही खाना खा रहे हो फिर भी बॉडी बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर ये दिक्कत रहेगी। आपकी आंखें जल्दी थक जाती होगी, उसमें स्ट्रेन सेंसेशन आपको फील होता होगा, दर्द करती होगी जल्दी से, आपको आपका विजन ब्लर होता होगा, आपको ये फील होता होगा कंटिन्यूटी में, जब भी स्पेशली जब आप स्क्रीन पे काम करो तब आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। और दूसरा, ये ऑलमोस्ट मतलब कि बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है और हम इसको कंटिन्यूअसली अवॉइड करते हैं। ऐसा समझते हैं कि ओके ये तो मतलब जनरल है, सबके साथ होता है, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। जैसे कि दिन को शुरू करना एक बोझ लगता है, मतलब आप सुबह उठ गए, उसके बाद आपको आपके दिन के लिए जो भी आपकी एक्टिविटी है सब कुछ करना, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया का बोझ पूरा आपके सर पे है, उठने का मन ही नहीं करता है, कि नींद खुल चुकी है फिर भी बिस्तर पे से नीचे जाए और काम पे लगे, ऐसा मन ही नहीं करता है। मतलब दिन शुरू करना आपके लिए एक बर्डन है। ये हो गई बॉडी की कुछ बातें। और माइंड एंड इमोशंस के लेवल पे देखते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत होती है। बॉडी को तो फिर भी ट्रीटेबल है, आप थोड़ा अर्थ एलिमेंट भी उसमें ऐड कर दो तो आप कर सकते हो, लेकिन माइंड और इमोशंस पे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला है कि डिसीजंस नहीं ले पाना, छोटी छोटी चीजों में आप घंटों भर सोचते रहते हो, आप एक डिसीजन पे पहुंचते ही नहीं हो, और या तो आप दूसरों के पास जाते हो डिसीजंस लेने के लिए, उनसे राय लेने के लिए कि मैं इसमें क्या करूं, जबकि बात बहुत छोटी होती है। दूसरा, आपको ये रोग होता है कि लोग क्या कहेंगे, सामने वाला क्या सोचेगा, जजमेंट का जो डर होता है कि सामने वाले के दिमाग में मेरी क्या छवि रही होगी, या तो वो मेरे बारे में जो सोचता है वो मुझे करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये लोग क्या कहेंगे वो वाला आपके साथ डर हमेशा बना रहता है। और नहीं बोलना नहीं आता, आप चाहते हो कि आप मना कर दो, आप चाहते हो कि वो काम आप ना करो, फिर भी आप नहीं बोल पाते हो, वो एक सबसे बड़ा दिक्कत है। और नेक्स्ट, अचीवमेंट्स पे भी आपको शेम फील होता है। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात है
कि आपका अचीवमेंट है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इतना कैपेबल तो नहीं हूं जितना लोग मुझे पसंद करते हैं या लोग मुझे चाहते हैं, तो ये वाला एक दिक्कत रहता है। और पांचवा, मेरा क्या हो सकता है, खुद ही खुद हम सोचते हैं कि मेरा क्या ही होगा, और जब हम कुछ काम करते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलता है, तो फिर हम छोड़ देते हैं, ट्राई करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि दिमाग में ये चलता है कि मेरा तो क्या ही होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है। अब ये सब चीजें हमें अलग अलग लगती है, लेकिन चीज ये एक ही है, अग्नि तत्व की कमी। तो अगर इसमें से आपके साथ कुछ भी हो रहा है, 2 या 3 चीजें आपके साथ बन रही है, तो आपका अग्नि एलिमेंट, आपका अग्नि तत्व आपका अटेंशन मांग रहा है। चलो, तो अब नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट पार्ट में हम समझते हैं कि अग्नि तत्व है क्या, अग्नि एलिमेंट है क्या, और हमारे बॉडी में वो कहाँ पे, कैसे हमें हेल्प करता है। बात करते हैं अग्नि तत्व है क्या। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है पूरी की पूरी। देखिए, पंच महाभूत में अग्नि तत्व वो एलिमेंट है जो हमारे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन, हीट एंड डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर समझने जैसी जो बात है, जो मेन पॉइंट है, वो है आपका डाइजेशन। इसका सिर्फ खाने से मतलब नहीं है, नॉट ओनली फूड। तो क्या मतलब है, डाइजेस्ट करना मतलब सब कुछ डाइजेस्ट करना, फिर उसमें खाना आ गया, आपके इमोशंस आ गए, आपके एक्सपीरियंसेस आ गए, आपके थॉट्स आ गए। अब आप सोचोगे ये कैसे डाइजेस्ट होता है। देखो, हमें जो लाइफ मिली है उसमें जरूरी नहीं है कि सब एक्सपीरियंस हमें अच्छे ही होंगे, जरूरी नहीं है कि आपके इमोशंस ऑलवेज स्टेबल ही होंगे, वो अप डाउन चलता रहेगा, चलता ही रहेगा लाइफ लॉन्ग। इवन आप सन्यासी बन जाओ उसके बाद भी ये सब कुछ अप डाउन होता ही रहेगा, क्योंकि यही लाइफ का एक फॉर्म है। तो खाना तो डाइजेस्ट होना ना होना वो बहुत ही सिंपल है समझना, लेकिन आपकी लाइफ के खराब एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आप कभी भूल नहीं सकते हो, उसको डाइजेस्ट कर पाना, ऐसे थॉट्स जो आपके नहीं है लेकिन आप मान बैठे हो कि वो थॉट्स हमारे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करना, आपके इमोशंस, जो इमोशंस आपको दुख देते हैं, दर्द देते हैं, उसको डाइजेस्ट करना, वो काम होता है अग्नि का। देखो, हमारे अंदर जो भी कुछ आता है उस चीज को प्रोसेस करना और उसको ट्रांसफॉर्म करना, वो काम होता है अग्नि का। इसलिए आपका अग्नि तत्व स्ट्रोंग होना जरूरी है, क्योंकि ये चीजों से ही तो हमारी लाइफ बनी। आप सोचो, खाना, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स, इसके अलावा और बचा क्या, यही तो चीजें हैं जिसको हमें बैलेंस करनी है। तो जो लो लेवल पे है उसको भी डाइजेस्ट करने की जो ताकत होती है वो है अग्नि तत्व। फाइन, अब इसमें थोड़ा और आगे देखें तो बॉडी में ये होता कहाँ पे है। तो देखिए, ये कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो लिखने में, अब जल्दी जल्दी समझ पाओ। सबसे पहला डाइजेशन, जिसपे हमने बात की कि बॉडी में कहाँ कहाँ पे अग्नि तत्व आपको इफेक्ट कर रहा है। दूसरा है मेटाबॉलिज्म, जो डिसाइड करता है कि आपका डाइजेशन, इवन आपका बॉडी किस तरीके से काम करेगा। मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा है तो बॉडी को कोई दिक्कत कभी नहीं आने वाली। बॉडी टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर कितना मेंटेन रहता है। लिवर फंक्शंस, आपका जो लिवर है जिसमें आप मानो कि हजारों फंक्शंस लिवर ही करता है, एक ऐसा है ऑर्गन जो सबसे ज्यादा काम करता है। तो लिवर फंक्शन को भी अग्नि तत्व की जरूरत रहती है। आपकी आई साइट, आपका देखना, आपका जो रोशनी, आपको विजन चाहिए, वो है आपका अग्नि तत्व से। आपका विल पावर, कुछ भी आपने डिसाइड किया कि कल से मैं ये करने वाली हूँ या तो आज से ये करने वाली हूँ, तो वो करने की जो ताकत आपको मिलती है उसको विल पावर बोलते हैं। तो विल पावर आपको मिलेगा अग्नि तत्व से। बाय द वे, ये सब मैंने आपको जब मणिपुर चक्र की बात की थी, वो चक्रास वाली अगर आपने सीरीज ना देखी हो तो वो भी देखना, क्योंकि ये सब कुछ डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है। मणिपुर चक्र का जो तत्व है वो है अग्नि, उसका जो एलिमेंट है वो है अग्नि, तो ये वाइस वर्सा ही चलेगा। लेकिन काफी टाइम ये होता है कि मणिपुर चक्र पे काम करके भी आप रिजल्ट नहीं ले पाते हो, क्योंकि उसका जो बेस है अग्नि, उस पर आपने काम नहीं किया होता है। तो वहां पर भी मैंने विल पावर के बारे में डिटेल में बात की थी। तो विल पावर और आपकी इंटेलिजेंसी, कि आपका जो आईक्यू लेवल है वो कितना अच्छा है, आप कितना स्मार्टली चीजों को समझ सकते हो, सोच सकते हो, आप कितने वाइज हो, वो सब कुछ डिसाइड करता है आपके अग्नि तत्व के और अग्नि तत्व से। और हर एक तत्व का एक सेंस ऑर्गन होता है, उसी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था अर्थ का, वायु का, वैसे अग्नि का होता है आईज, आई साइट। और उसी वजह से जब अग्नि तत्व में कोई दिक्कत होती है तो हमें देखने में दिक्कत आती है, ब्लरनेस आती है, इवन माइंड में भी क्लैरिटी नहीं रहती है। तो ये सब चीजें आपके बॉडी के लेवल पे है।
और मतलब कि अग्नि तत्व इन सब चीजों को डोमिनेट करता है, और इसकी वजह से अग्नि इस सब चीज जो आपका काम करता है वो अग्नि तत्व की वजह से करता है। प्रॉब्लम्स पे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं आपको 5 रेमेडीज ऐसी बताने वाली हूँ जिसका यूज करके आप अपने अग्नि एलिमेंट को, अग्नि तत्व को बैलेंस कर सकते हो। अब थोड़ा साइंस के बेस पे बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या होता है? हमारे सेल्स का पावर हाउस। देखिए हमारे सेल्स जो होते हैं, सेल्स मतलब कि आपको अगर ब्रीफ बताऊं तो ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारे बॉडी को बनाता है, जैसे ईंट 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 रख के पूरा घर बनता है, वैसे सेल्स बाय सेल्स बाय सेल्स कनेक्ट करके हमारा पूरा बॉडी बनता है। तो हमारे सेल्स को भी काम करने के लिए हीट चाहिए, और एक्चुअली उससे ही ज्यादा हीट चाहिए, तभी वो केमिकल रिएक्शंस करके, प्रोसेस करके हमारी बॉडी में ऊर्जा दे पाएगा, हमें एनर्जी दे पाएगा। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया वीक होता है तो उस टाइम पे क्या होगा? क्रोनिक फैटिग, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी में बहुत ज्यादा थकान है, कुछ काम नहीं करते हो फिर भी थकान रहती है, और आपका बॉडी आपको हेवी लगता है, और आपका मोटिवेशन जीरो होता है, आपको कोई काम करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि आपके सेल्स का जो पावर हाउस है वो है वीक है। आपका सेल्स को काम करने के लिए, ऊर्जा ब्लास्ट करने के लिए जो उसको पावर चाहिए वही आपका वीक है। इसलिए आपको ये 3 सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा दिखेंगे: क्रोनिक फैटिग, बॉडी हेवी लगना, और मोटिवेशन जीरो। कोई काम करने के लिए आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ब्रेन गट एक्सिस। मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा, आप ऐसा बोलो कि ये रिसर्च जिसने ह्यूमन लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रखा है। ब्रेन गट एक्सिस मतलब इस दोनों का जो कनेक्शन है, ब्रेन और गट का कनेक्शन, जो वेगस नर्व के थ्रू होता है। तो जब आपका गट खराब होता है, जब आपका डाइजेशन वीक होता है, मंदाग्नि होती है, तब आपका ब्रेन हेवी रहेगा। क्लैरिटी आपके लाइफ में आ ही नहीं सकती है जब आपका पेट खराब हो। तो ये दोनों का कनेक्शन बहुत ही गहरा है जो अग्नि से कनेक्टेड है। और दूसरा, थायराइड, ये वो ऑर्गन है जो आपके बॉडी में हॉर्मोन्स, इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है हीट। मतलब कि आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि थायराइड एक हीट ऑर्गन है, वो हीट से ही बना है, ऐसा आप समझ लो तो भी चलेगा। तो जब आपके बॉडी में अग्नि का इश्यू रहेगा तो आपका थायराइड ठीक से काम नहीं करेगा, और थायराइड ठीक से काम नहीं करेगा तो हार्मोनल लेवल पे आपका बॉडी बहुत ज्यादा सफर करेगा। और ब्रेन गट एक्सिस में एक और चीज कि आपका गट जो है वो 90% सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो रिलीज करता है, और उसका काम क्या है? आपको खुश रखना, आपको कॉन्फिडेंस देखना, आपको मतलब हमेशा ऐसा फील करवाना कि आप वर्थ हो। तो जब गट खराब रहेगा तो वो सब चीजें आपके साथ होगी, और आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंटरनली इतनी गहरी तरीके से कनेक्टेड है कि हम समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि दिक्कत कोई और है, लेकिन बेस सबका ये होता है, एक एलिमेंट अग्नि। वैसे 5 एलिमेंट है और पांचों का रोल हमारी लाइफ में उतना ही है। उसमें से आज जो हम बात कर रहे हैं वो है अग्नि की बात कर रहे हैं। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया वो पार्ट को अगर आपको सही करना है तो अग्नि पे काम करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं 5 रेमेडीज जिसका यूज करके आप आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसकी रेमेडीज को समझने के लिए आपको एक ये छोटा सा पार्ट समझना पड़ेगा। अगर आपने चक्रास सीरीज नहीं देखी है तो मैं थोड़ा ब्रीफ बता दूं, बाकी डिटेल में मैंने वहां पर बताया हुआ है। अग्नि तत्व का जो चक्र है वो है मणिपुर चक्र, जो हमारे नेवल के पीछे की साइड स्थित होता है। अब जब आपका मणिपुर चक्र बैलेंस्ड होता है तो आपका डिसीजंस पावर, ये सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है, प्लीज आप देख लेना, फिर भी ब्रीफ बता रही हूँ कि डिसीजंस पावर अच्छा रहता है। आपकी आइडेंटिटी यहाँ से होती है, मतलब कि यहाँ का जो यहाँ की जो ऊर्जा है वो बहुत ही प्रेशियस है, वो आपकी आइडेंटिटी है, वो आपका खुद का पावर हाउस है। मतलब अच्छी फीलिंग देता है कि आपके खुद के पास ये पावर है, और ये सब लोगों के पास होता है। तो डिसीजन, आइडेंटिटी, फिर आपको पता होता है कि आप कौन हो, आप अंदर से खुद को जानते हो। तो आपको वैलिडिटी की जरूरत नहीं होती है, कि सामने वाले को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है कि आप कौन हो, आप खुद को इतना अच्छे से जानते हो जब आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होता है। बाकी का जो हमने आगे सिम्टम्स बताए वो सब इसमें भी सेम ही रहेगा। आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आप सामने वाले को मतलब अपनी बाउंड्रीज आराम से सेट कर पाओगे, नेचुरली वो सेट हो जाती है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है जब आपका मणिपुर चक्र अच्छे से बैलेंस्ड होता है। तो ओके, तो देखिए मणिपुर चक्र पे अगर आपको काम करना है तो अग्नि को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और अग्नि को अगर आप बैलेंस करते हो तो मणिपुर चक्र ऑटोमेटिक बैलेंस रहेगा। फिर भी मैंने इसमें भी आपको रेमेडीज बताई है, तो आप मणिपुर पे और अग्नि पे दोनों पे काम करके अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म
कर सकते हो। अब 5 रेमेडीज पे बात करते हैं। रेमेडीज में सबसे पहले रेमेडी की अगर बात करें, जो डायरेक्ट अग्नि की प्रैक्टिस है, आपको डेली मतलब डेली 12 सूर्य नमस्कार करने हैं, 12 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपको ना आता हो तो चैनल पे उसके वीडियोस है, उसको अच्छे से सीख लीजिए। सूर्य नमस्कार के इतने बेनिफिट्स है, उस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाए, इतने बेनिफिट्स है कि गिनवाते गिनवाते भी वो कम पड़ेंगे। ओके, तो आपको सिर्फ 12 सूर्य नमस्कार करने से शुरुआत करनी है, फिर आप उसका नंबर को बढ़ा सकते हो। वो आपके अग्नि को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। देखिए, सन मतलब सूर्य, सूर्य मतलब ऊर्जा, अग्नि। तो जब आप सन सैल्यूटेशन करते हो, वो लिटरली इसका मतलब ये हुआ कि अग्नि को नमन करना, सूर्य भगवान को, सूर्य देव को, आप जो भी समझो, आप प्रकृति समझो, जो भी समझो, उसको नमन करना और उसकी ऊर्जा को, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर इनवाइट करना। तो आप इसकी 1 महीना प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत फर्क लगेगा, बहुत ही ज्यादा आपको ये बेनिफिशियल लगेगा। तो उसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से सीख लीजिए सांसों की रिदम के साथ, फिर उसको प्रैक्टिस में लेके आए। दूसरा रहेगा अग्नि बूस्टिंग मॉर्निंग रिचुअल। मतलब कि आपको क्या करना है, सुबह उठ के ही ये सबसे पहला काम आप करोगे, गर्म पानी लीजिए। गर्म मतलब कि वार्म, जितना आप बॉडी अच्छे से उसको गुनगुना जिसको बोलते हैं ले पाए उतना। तो गुनगुने पानी में नींबू निचोड़िए, फिर काली मिर्च डालिए और अदरक उसमें डाल के वो ड्रिंक आप सुबह सुबह ले लीजिए। ये क्या करेगा, आपकी जो मंद अग्नि है, आपकी अग्नि जो ठंडी हो चुकी है, उसको वो इग्नाइट करेगा, उसको वो वापस जलाएगा। और साथ में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब आप और कोई भी चीज खाते हो तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जब हमारी अग्नि मंद होती है। तो जब आप ये चीजें लोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी के लिए इजी रहेगा, तो आप जो खाते हो वो आपके बॉडी को लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सब रेमेडीज आप 1 महीना ट्राई करके देखना। सूर्य नमस्कार शुरू करो, साथ साथ में ये मॉर्निंग ड्रिंक लेना शुरू करो। अगर आप में से आपको इसमें से कोई चीज सुटेबल नहीं है बॉडी को, तो वो आप निकाल सकते हो। से फॉर एग्जांपल नींबू काफी लोगों को सुबह सुबह नहीं शूट करता है, तो वो चीज निकाल दो। या तो काली मिर्च नहीं करती है तो वो निकाल दो। अदरक जनरली करता ही, एक नींबू में ही दिक्कत है, वो काफी लोगों को नहीं करेगी, तो उसको थोड़ा देख लीजिए। बाकी ये ट्राई करें, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तीसरा हर्ब्स, मैं आपको 2 हर्ब्स बता रही हूँ जो आपके डाइजेशन को काफी अच्छा करेगा, अपनी अग्नि जो है उसको इग्नाइट करेगा। पहला है त्रिफला, जो 3 हर्ब्स को मिला के बनती है और बहुत ही पावरफुल है। आपको इसको लेना है, आप चाहो तो सोने के टाइम ले सकते हो या तो सुबह उठ के भी ले सकते हो। और दूसरा टर्मरिक प्लस ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन, जो हल्दी होती है उसका और ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन में आपको वो ऐड करके लेना है। आप उसको खाने के साथ ले सकते हो, रात को सोने से पहले दूध में मिला के ले सकते हो। 1 कप दूध लीजिए, मिल्क, और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालो और ब्लैक पेपर डालो। ये ब्लैक पेपर का काम होता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको अगेन एब्जॉर्ब करना, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि वो आपके बॉडी को, मतलब वो फूड को इतना इजी बनाएगा कि आपका बॉडी उसको इजीली ले पाएगा। फाइन, तो ये हर्ब्स का यूज करो, एक त्रिफला एंड टर्मरिक प्लस ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन। ब्लैक पेपर जो तीखा तीखा शायद आप उसको वही बोलते हो, ओके, वो, और टर्मरिक मतलब हल्दी, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है और अच्छे से काम करेगा। प्लस ये प्योर नेचुरल थिंग्स है, आपको इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, इतना नेचुरल है, तो इसको लेने की ट्राई करें। चौथा जो है वो है बीज मंत्र। इसका बीज मंत्र है रम। जैसे हर एक एलिमेंट का बीज मंत्र मैंने बताया है, चक्रास से कनेक्टेड है, तो मैंने मणिपुर चक्र पे बात की तब भी बताया था रम। कैसे इसका प्रोनाउंस करना है, आपको सुखासन में बैठ जाना है, या तो कंफर्टेबल आपके लिए जो भी पोजीशन हो। आपकी कमर गर्दन आप सीधी रखोगे, उसके बाद आपको लंबी सांस भरनी है और फिर उस बीज मंत्र का उच्चार करना है कुछ इस तरीके से। देखिए, रम। ये साउंड सुनने के बाद आपको 100% आपके नाभि में कुछ टिंगलिंग जैसा फील हुआ होगा, कुछ हलचल फील होगी, क्योंकि उसका जो चक्र का जो स्थान है वो है हमारा नाभि, नाभि के पीछे। ओके, तो जब आप ये बीज मंत्र का उच्चार करो तो आपका फोकस नाभि पे रखना और वहां की जो अग्नि है वो आप इग्नाइट कर पाओगे। देखिए, 333 और 360 समथिंग साउंड थेरेपी में, इस हर्ट्ज में जब आप साउंड लेते हो साउंड थेरेपी के दौरान, तो आपके जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो वहां पर स्टिमुलेट करता है, वो साउंड थेरेपी के पार्ट में। तो रम जो बीज मंत्र है उसकी फ्रीक्वेंसी भी एग्जैक्टली इतनी ही है।
इसलिए वो डायरेक्ट उसको इफेक्ट करेगा। फाइन, तो इसको आपको करना है, कितनी बार करोगे? 21 बार करोगे। कब करना जरूरी है? सुबह करो तो अच्छा है, बाकी खाने के 3 घंटे के बाद आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक रिचुअल बनाना चाहते हो तो फॉलो इस तरीके से करे। पहले सूर्य नमस्कार कर ले, फिर बॉडी को थोड़ा शांत करे, अनुलोम विलोम करके, अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है वो सीख लो उसके साथ, फिर उसके बाद इसके बीज मंत्र का उच्चार करिए। ये सीक्वेंस में करो, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। और 5वां बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन ये कोई हब या कुछ नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा आपका व्यवहारिक वे को चेंज करने की बात है। आपको नहीं बोलना सीखना है। तो आप सिर्फ इतना छोटा सा ट्राई करें कि आज के दिन में कोई एक ऐसी चीज जो आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा ग्राप्स करती है, एनर्जी आपकी सॉक करती है, या तो आपको वो करना काम पसंद ही नहीं है, पसंद मतलब कि आपको वो करने से आपका जो इमोशन है वो खराब हो जाता है, मानो कि इस तरीके से, और आप नहीं बोल पाते हो, आपको करना पड़ता है, तो हिम्मत करके एक बार ना बोल दो। ना बोलने के बाद हो सकता है कि आपको गिल्ट होगा, आपको ऐसा होगा कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही नेचुरल है। धीरे 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 आपको फील होगा कि उससे आपकी अग्नि जो है वो पावरफुल हो रही है, उसकी जो बढ़ोतरी हो रही है, और आपको अच्छा लगेगा, डिसीजन पावर भी अच्छा होगा, तो बाउंड्रीज आप सेट कर पाओगे। फाइन, तो इतनी रेमेडीज है, इसको ट्राई करो, 100% ये काम करेगी, क्योंकि ये सब कुछ मैंने ट्राई किया हुआ है। मैंने मणिपुर चक्र में बताया था कि ये चक्र मेरे ज्यादा क्लोज है, क्योंकि जब मैंने चक्रास पे काम करना शुरू किया था, ये सब चीजों को समझना शुरू किया था, तब मैं जहां पर अटकी हुई थी वो था मणिपुर चक्र, वो था अग्नि एलिमेंट। वहां पे मुझे बहुत दिक्कत थी, ये ऑलमोस्ट सब सिम्टम्स मेरे में थे। ओके, तो इस पे काम करके मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, और ये सब चीजें मैंने ट्राई की हुई है, तो आप कर सकते हो और आपको भी इसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। बस यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो रहेगा वायु तत्व पे। काफी लोगों की मुझे कमेंट्स भी थी कि जॉइंट्स में पेन रहता है तो क्या उसका कनेक्शन वायु तत्व से है, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, गैप बढ़ गया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करने की ट्राई करूंगी। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें से आपने कुछ समझा हो, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। आपकी कमेंट मुझे मोटिवेट करती है दूसरा वीडियो बनाने के लिए, और मैं ट्राई भी करती हूँ कि मैक्सिमम कमेंट को मैं अटेंड कर पाऊँ और आपके उस पर मतलब आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ, आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि एक कमेंट ही ऐसी है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर पाते हैं। फाइन, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में वायु तत्व में, तब तक के लिए नमस्ते एंड ब्लेसिंग टू यू।